नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में बजट 2025 पर हुए वाद विवाद के उपरांत बजट घोषणाओं के अंतर्गत उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के लिए कई घोषणाएं की। इस क्रम में बगरू विधानसभा क्षेत्र को भी कई सौगातें मिली। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने बताया कि उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप आज जयराजपुरा उप स्वास्थ्य केंद्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नयन तथा बगरू में नवीन सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय की स्थापना की घोषणा कर सीएम भजनलाल शर्मा से क्षेत्र को अनुग्रहित किया है। साथ ही प्रतापनगर में नए खेल स्टेडियम की सौगात पर भी उन्होंने खुशी जाहिर की है। विधायक ने इन घोषणाओं के लिए सीएम भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित राज्य सरकार का आभार जताते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार राजस्थान के उत्थान और समृद्धि के लिए फिर से प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि बजट में हर उस बात का ध्यान रखा जाता है और जिसकी जनता को आवश्यकता है। विधायक डॉक्टर वर्मा ने कहा कि जन जन की आशाओं की यह पूर्ति डबल इंजन की सरकार में ही संभव है और सीएम ने बजट में बगरू विधानसभा का विशेष ध्यान रखा है। इन बजट घोषणाओं के लिए क्षेत्र के नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने विधायक का आभार व्यक्त किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विधान राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय सचिव व राजस्थान के प्रभारी जयंती लाल भाटिया को 2 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पंचायती राज से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय दौरे के अंतर्गत उदयपुर, सलमपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पंचायती राज से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ ही बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य नवीन कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के साथ ही विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। बैठक में जिला सोशल मीडिया प्रभारी भारत दोषी सहित जिले के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन AICC का मैं सेक्रेटरी हूँ, राजस्थान का इंचार्ज, और यहाँ 2 दिवसीय दौरा है उदयपुर, सलूंगर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। यहाँ भी शटरली हमने इस नई अपॉइंट किया है, उन लोगों की मुलाकात, पदाधिकारियों को मुलाकात की और राजीव गांधी पंचायत संगठन का जो मेन उद्देश्य है, लक्ष्य है, इनका जो गोल है, तो हमारे जो कार्यकर्ता है ग्राम पंचायत के कोई लड़े जीते आ रहे और कुछ लोग नए इसमें जुड़ना चाहते हैं। पंचायत परिषद के कुछ लोग हैं, इनको जोड़ने का है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लोगों को, और इसमें भी 73 और 74 अमेंडमेंट जो हमारा पंचायत स्थानीय स्वराज का है, इसका 100% एग्रीमेंट करने इस लोगों में जागरूक किया है। और हमारी जो पार्टी का और कार्यकर्ताओं का जो ये जुड़ने का और साथ रहने का जो सिस्टम है, इसको लेकर मैं 2 दिवसीय इस कार्यक्रम बनाया। तो हमारे साथ ये संभाग के इंचार्ज भाई धीरज रामोर है, मंसूरी जी है, गायत्री जी, ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और काफी सारे लोग मिले। लोगों ने भी यहाँ बांसवाड़ा में तो कांग्रेस की अच्छी खासी धारासभ्य है, पंचायत परिषद है, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत है, तो बाकी सारे भी राजस्थान में ऐसे कांग्रेस मजबूत बने, इस विजन को लेके हम निकले हैं और यहाँ काफी सारे लोगों का प्यार मोहब्बत मिला और काफी सारे लोग भी इसमें जुड़ेंगे। और जिले में रीट परीक्षा दूसरे दिन शुक्रवार को पुनाले स्थित स्वामी विवेकानंद परीक्षा केंद्र पर एक ब्राह्मण अभ्यर्थी की जनेऊ उतरवाई गई है, जहां पर कैंडिडेट ने जनेऊ नहीं उतारने की मिन्नत भी की, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। इस घटना के बाद विप्र फाउंडेशन सहित सर्व ब्राह्मण समाज ने आक्रोश प्रकट किया है। वहीं ब्राह्मण समाज ने जांच दल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रीट परीक्षा को लेकर शुक्रवार को दूसरे दिन सुबह 8 बजे एग्जाम केंद्र से एंट्री शुरू की गई है। स्वामी विवेकानंद कॉलेज पुनाली में गेट पर तलाशी के दौरान कैंडिडेट हेमेंद्र कुमार जोशी की जनेऊ तक उतरवाई गई और वही स्टूडेंट ने जनेऊ नहीं उतारने की मिन्नत की है, लेकिन एग्जाम में बैठने की मजबूरी से स्टूडेंट को जनेऊ उतारनी पड़ी और फिर एग्जाम में जाने दिया गया।
वही मामले की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मिलने के बाद विप्र फाउंडेशन और ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है। विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष ललित उपाध्याय और प्रशांत चौबीसा ने कहा है कि जनेऊ ब्राह्मण समाज का संस्कार है, नकल का इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने भी जनेऊ उतरवाने के कोई भी आदेश नहीं दिए हैं। इसके बाद भी ब्राह्मण स्टूडेंट की जनेऊ उतरवाई गई है, वही पूरी तरह से गलत है। विप्र फाउंडेशन इसकी कड़ी निंदा करता है। राजस्थान में रीट परीक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। लाखों अभ्यर्थी रीट की परीक्षा दे रहे हैं। अभ्यर्थियों ने परीक्षा को लेकर एक जुनून भी देखा जा रहा है। टोंक में भी एक महिला अभ्यर्थी को परीक्षा देने में इतना जुनून था कि महिला अपनी गर्भावस्था के बीच भी परीक्षा देने पहुंच गई। मालपुरा के बागनी निवासी गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रियंका चौधरी का परीक्षा सेंटर भी टोंक के बरौनी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में था। परीक्षा के दौरान अचानक से महिला अभ्यर्थी प्रियंका को लेबर पेन शुरू हो गया। इसकी सूचना केंद्र अधीक्षक ने तुरंत जिला प्रशासन को दी। जिला प्रशासन की सूचना पर परीक्षा केंद्र पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से प्रसूता को टोंक सादत अस्पताल के जराना अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों की देखरेख में महिला अभ्यर्थी प्रियंका चौधरी की नॉर्मल डिलीवरी हुई और प्रियंका ने बालिका को जन्म दिया है। फिलहाल नवजात का प्रसूता दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दोनों को जनाना अस्पताल के वार्ड में एडमिट कराया गया है। फिलहाल बेटी के जन्म के बाद मां और पिता दोनों खुश तो हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा मलाल भी है कि उनकी पत्नी रीट परीक्षा का पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाई। घटना ये था, मैं सेंटर से बाहर था, ये पेपर दे रहे थे अंदर रीट का। अचानक मेरे पास समथिंग 12:05 पर कॉल आया कि थोड़ी दिक्कत है। तो फिर हम अंदर पहुंचे तो उन्होंने 108 बुला ली। उनसे डीएम कलेक्टर साहिबा से भी उन्होंने लिया परमिशन लेकर के, फिर यहाँ रेफर कर दिया उन्होंने। और हम सकुशल पहुंच गए यहाँ पर और लक्ष्मी का आगमन हुआ हमारे घर पर। बहुत खुशी की बात है ये। बिल्कुल दोनों सकुशल। कहाँ से आए थे? हम आए लामारी सिंह के पास में, बागड़ी है, मालपुरा ब्लॉक से। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरौनी वही के पास। और देश भर में आज 28 फरवरी 2025 को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1928 में हुई थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिंघावाली बरेह में हुनर शक्ति फाउंडेशन संस्था ने मनाया। संस्था सचिव नीरज झा ने बताया कि यह दिन भारतीय विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह दिन भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकटरमन की महान खोज रमन अभाव की याद में समर्पित है। वैज्ञानिक इस खोज में फिजिक्स की दुनिया में एक नए आयाम स्थापित किए गए हैं और हर साल सरकार की ओर से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की कुछ न कुछ थीम भी रखी जाती है। इस बार इसकी थीम विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार की वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सकुशल बनाना रखी गई है। इस दिन का उद्देश्य विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाना और समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान के योगदान को सम्मानित करने और नवाचार को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है। विज्ञान दिवस के शुभ अवसर पर हुनर शक्ति फाउंडेशन संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है अभियान शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम में विज्ञान विषय के लिए मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा विज्ञान विषय को अभिरुचि में मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा को दर्शाया, जिसमें बच्चों के द्वारा मानव शरीर, हार्ट, लंग्स, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र एवं प्रकृति संरक्षण के मॉडल बनाकर अपने हुनर का परिचय दिया। तो वही कार्यक्रम में विद्यालय से समस्त स्टाफ एवं संस्था सदस्य मनोज कुमार जाटो, नवाब सिंह राजपूत, सरपंच कुमार राजपूत, सोनू राजपूत, माखन विनेता, कर रसोलिया, सुल्तान सिंह आदि उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ जिले में 8 से 10 मार्च तक 3 दिवसीय भव्य कृषि महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस मेले की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर कानाराम ने अधिकारियों की बैठक ली। इस अवसर पर कलेक्टर ने एसकेडी विश्वविद्यालय के निदेशक बाबूलाल जुनेजा, कृषि संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार, आत्मा परियोजना निदेशक डॉक्टर सुभाष चंद्र डूडी समेत अन्य अधिकारियों के साथ कृषि महोत्सव 2025 के पोस्टर का विमोचन किया गया। मेले की थीम समृद्ध किसान विकसित राजस्थान रखी गई है और यह उन्नत कृषि तकनीकी मेले के रूप में आयोजन किया जाएगा। आयोजन
खुशहाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन से सूरतगढ़ रोड पर किया जाएगा और यह मेला एसकेटी विश्वविद्यालय कृषि उद्यान पशुपालन डेयरी कृषि विपणन और आत्मा विभाग के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जा रहा है। कलेक्टर कानाराम ने बताया है कि इस मेले का उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों आदान प्रबंधन रखरखाव और कृषक कल्याण योजनाओं की जानकारी प्रदान करना है। साथ ही किसानों को दिल्ली और अन्य स्थानों पर जाकर मेलों में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। एसकेटी विश्वविद्यालय के निदेशक बाबूलाल जुनेजा ने कहा है कि देश भर से कृषि स्टार्टअप्स को आमंत्रित किया गया है जो कि किसानों को नए अवसर प्रदान करेंगे। (2025) के नाम से 8, 9, 10 को जिला प्रशासन व श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी द्वारा एक बहुत बड़ा किसान मेला श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी में लगाया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन का भी और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि किसान भाई जो मेला देखने के लिए लुधियाना, दिल्ली, हिसार या अन्य दूर जगह पर जाते हैं, उनको वहां पर जो सामग्री मिलती है उसी तरह के ही कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाए। पूरे देश भर से चुनिंदा स्टार्टअप जो किसान भाइयों से संबंधित है, उसके अलावा बहुत सी ऐसी मशीनरी जो हमारे यहाँ आसपास में उपलब्ध नहीं है, उन सबको इनवाइट किया गया है। इस मेले के अंदर किसान भाई किस तरह से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। जिला प्रशासन के द्वारा विशेष तौर पर आदरणीय कलेक्टर साहब का पूरा इंटरेस्ट है कि किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। जिले में एक विशाल किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एसकेटी यूनिवर्सिटी और किसानों से जुड़े जितने भी हमारे विभाग हैं, चाहे कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन, डेयरी, सहकारिता, सभी विभाग मिलकर एक मेले का आयोजन कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि की जो उन्नत तकनीकी है, जिसमें इनपुट से लेकर प्रोसेसिंग, हैंडलिंग एंड फर्दर जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, इन सब की जानकारी किसानों को हम एक ही जगह पर प्रदान करें, ताकि हमारे किसान जो है कृषि में नवाचार और तकनीकी का समावेश कर सकें और ज्यादा से ज्यादा इसमें। मेरा जिले के सभी किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि इस विशाल मेले में आप बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट करें। कई बार इस तरह के मेले हनुमानगढ़ से काफी दूर दिल्ली और वहां जाकर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा अनुसार जिले में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, ताकि हमारे किसान भाई यहीं जो है बेहतरीन तकनीकी और कृषि के नवाचारों की जानकारी करके उसको अपने क्षेत्र में लागू कर सके। और खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर पूर्णमल लाटा चैरिटेबल ट्रस्ट नोहर और महावीर सेवा सदन कोलकाता के संयुक्त प्रयास से सहारणों की ढाणी में निःशुल्क फुट कैलिपर्स शिविर आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 2 मार्च तक चलेगा। शिविर में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों से सैकड़ों दिव्यांगजन पहुंचे। विशेषज्ञों ने जांच कर लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाले कृत्रिम हाथ पैर और कैलिपर्स निःशुल्क लगाए हैं। इसके अलावा व्हील चेयर भी वितरित किए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे दिव्यांगजनों को शिविर का लाभ मिल रहा है। शिविर में पैरों से दिव्यांग बैसाखी लाठी व अपने परिजनों का सहारा लेकर तो कई घुटनों के बल तो जरूर पहुंचे, मगर शिविर में कृत्रिम अंग लगवाकर अपने पैरों पर चलकर रवाना हुए। इस दौरान उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने आयोजकों को आभार जताते हुए बताया कि अब उन्हें चलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। महावीर सेवा सदन कोलकाता के विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि इस शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है। मेडिकल टीम ने कहा कि सही समय पर उचित सहायता मिलने से दिव्यांगजन अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत कर सकते हैं। इस मौके पर पूर्णमल लाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रहलाद लाटा ने बताया कि हम दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है और ये शिविर हमारी इसी सोच का हिस्सा है, जहां हम जरूरतमंदों को सहायता देकर उनके जीवन को आसान बनाने का कार्य कर रहे हैं। महावीर सेवा सदन कोलकाता के अध्यक्ष विजय सिंह चोरडिया ने बताया है कि हमने पूरे भारत में ऐसे कई शिविर लगाए हैं और हजारों दिव्यांगजनों का लाभान्वित किया गया है। तो वहीं नोहर रिलीफ सोसाइटी के प्रवक्ता ओम चौधरी ने बताया है कि ये शिविर मानव सेवा की अनूठी मिसाल है।
मारवाड़ी की तो खासियत होती है कि वो अपनी मातृभूमि से लगाव कभी नहीं छोड़ता है और वहाँ हमेशा सेवा के रूप में इन्वेस्ट करने का प्रयास करता है। तो आप और आपके सभी परिजनों को बधाई और उम्मीद करता हूं आगे भी आप इसी तरह के नेक कार्य करते रहें। ये एक सबसे बड़ा कार्य है। हमारी छोटी बच्ची और जो युवा यहाँ चल के दिखाया था, मेरे ख्याल से आदमी अगर स्वयं चलकर अपनी दैनिक जरूरतें अगर पूरी कर लेता है तो उससे ज्यादा बड़ी मदद उसकी कुछ नहीं हो सकती है। तो आज इस कैंप में जिन लोगों को लाभान्वित किया है वो सभी बधाई के पात्र हैं और मैं चाहूंगा आप और भी कई लोग हो सकते हैं जिनको जानकारी नहीं है या जानकारी के अभाव में जो है वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में समाज कल्याण विभाग भी जो है समय समय पर इस तरह के कैंप लगाते हैं। पिछले साल भी हनुमानगढ़ मुख्यालय पे एक बड़ा कैंप लगा था और बीच में अभी सरकार का जब 1 साल पूरा हुआ था तब भी अलग अलग ब्लॉक लेवल पे जो है चिन्हीकरण और अंग वितरण कैंप लगे थे। तो आने वाले समय में विभाग भी प्रयास करेगा इस तरह से भामाशाहों के सहयोग लेकर अलग अलग जगह हम लोग दिव्यांग भाइयों की मदद कर पाए और उनको चलने फिरने का अवसर हम लोग दे पाए। कैलाश चंद्र बिश्नोई महानिरीक्षक पुलिस जविप्रा जयपुर ने बताया कि प्रवर्तन शाखा ने आज 2 प्रमुख कार्रवाइयां की हैं। जोन 1 के मालविया नगर रपुलिया मयूर गार्डन के पास सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन और मजदूरों की मदद से ध्वस्त कर बेशकीमती भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। वहीं जोन 11 के ग्राम मुकुंदपुरा में स्थित पार्क की सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माणों को भी हटवाकर भूमि को कब्जा मुक्त किया गया है। इन कार्यवाहियों की निगरानी मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी की देखरेख में की गई। अब तक प्रवर्तन प्रकोष्ठ जविप्रा ने 2024 और 2025 में 1124 बीघा सरकारी भूमि और 7 पार्क की भूमि कब्जा मुक्त करवाया है। और जयपुर के जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पंचकर्म विभाग द्वारा स्वास्थ्य रक्षार्थ वासनिक वमन कर्म शिविर का शुभारंभ किया गया। आमजन के बेहतर स्वास्थ्य और कफ दोष से जनित बीमारियों से बचाव के लिए निःशुल्क शिविर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पंचकर्म विभाग की तरफ से 28 फरवरी से 27 मार्च तक ये शिविर लगाया जाएगा। शिविर का उद्घाटन राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजू शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद के माध्यम से आमजन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मौसम परिवर्तन से जनित रोगों की रोकथाम और उससे बचाव के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा समय समय पर कई कार्यक्रमों और गतिविधियों को निःशुल्क जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पंचकर्म विभाग द्वारा बेहतर स्वास्थ्य के लिए ऋतु शोधन कार्यक्रम के अंतर्गत समय समय पर वमन विरचन रक्त मोक्षण के साथ अन्य शिविरों का सफल आयोजन किया जाता है। और चैत्र प्रतिपदा पर हिंदू नववर्ष के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कर्मवान फाउंडेशन द्वारा हिंदू नववर्ष स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर गुरुवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। फाउंडेशन के वेद व्यास ने पत्रकारों को बताया कि यात्रा 28 फरवरी को बीकानेर के दम्माड़ी चौक से रवाना होगी। यात्रा में 10 4 व्हीलर शामिल होंगे जो कि राजस्थान के बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और नागौर जिलों तक पहुंचेगी। इस दौरान करीब 1500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस अभियान पर उद्देश्य लोगों में हिंदू नववर्ष के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके महत्व को प्रचारित करना है ताकि अधिक से अधिक लोग इस परंपरा को सम्मान से उत्साह के साथ नववर्ष मनाएं। कर्मवान फाउंडेशन के तत्वाधान में हिंदू नववर्ष हमारा स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है जो 28 तारीख को कल बीकानेर से दमानी चौक से रवाना होगी और पश्चिमी राजस्थान के 7 जिलों में यह यात्रा घूमेगी। और यात्रा का मुख्य उद्देश्य एक ही है, हिंदू नववर्ष वेस्ट मनाया जाए और यह हमारा प्रयास है कि भाई हिंदू नववर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया जाए। इसके लिए यह यात्रा निकाली जा रही है और बीकानेर में भी खूब सारे दुकानदारों से और प्रतिष्ठानों से संपर्क किया, रेस्टोरेंट, कैफे, उन लोगों से कि वो भी उस दिन 31 की तरह ही अपने प्रतिष्ठानों को सजाए।
और बानसूर के रामपुर के समीप सबलपुरा की पहाड़ियों में प्रसिद्ध चूड़ सिद्ध बाबा का विशाल मेला बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। लोग पैदल हाथों में बाबा का निशान लेकर मंदिर तक पहुंच रहे हैं। चूड़ सिद्ध बाबा के आसपास के क्षेत्र में अच्छी मान्यता है। मेले में के दिन सभी घरों में ताल चूरमा बनाया जाता है और बाबा की जोत देखकर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करते हैं और यहां नवविवाहित जोड़े बाबा की मंदिर में माथा टेककर नए जीवन की शुरुआत करते हैं। एक दिन पहले यानी महाशिवरात्रि के दिन से ही दूर दराज से यात्री मेले में पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। चूहड़ सिद्ध महाराज के मेले साथ ही क्षेत्र में मेलों की शुरुआत हो चुकी है। मेला कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत बुधवार को रंगायन में नाटक हेलो मिस्टर परसाई का मंचन किया गया। यह नाटक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की 3 प्रमुख कहानियों साहब महत्वाकांक्षी इंस्पेक्टर राम सिंह की ट्रेनिंग और राम भरोसे का इलाज पर आधारित था। नाटक की शुरुआत एक किताब से होती है जिसमें से किरदार बाहर आते हैं और मिस्टर परसाई से संवाद करते हैं। इन किरदारों का कहना है कि उनके बारे में जो भी किताबों में लिखा गया है वो कभी भी हुआ नहीं है। वे परसाई से विद्रोह करते हैं और क्योंकि उन्होंने समाज को बदलने की जो कल्पना की थी वह पूरी नहीं हो पाई और सुरेश आचार्य द्वारा निर्देशित नाटक में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर व्यंग किया गया है। ये नाटक दर्शकों के बीच साहित्य और समाज के बीच में संबंधों को उजागर करता है। नाटक में मंच पर कलाकारों में मालू सिंह राठौर, रमेश शर्मा, प्रहलाद सिंह राजपुरोहित, सुरेश आचार्य, प्रियंका आचार्य, प्रियंका आर्य, प्रतीक कुमार, प्रजापत, राहुल, ऋषिकेश और इसी के साथ साथ तमाम लोग शामिल रहे। अगले दिन गुरुवार को स्वदेश दीपक द्वारा लिखित नाटक कोर्ट मार्शल का मंचन अखिलेश नारायण के निर्देशन में किया जाएगा। में नाटक हेलो मिस्टर परसाई का मंचन हुआ और हमारी पूरी टीम ने मिलकर उस नाटक का निर्माण किया है। और हरिशंकर परसाई जी जो भारत के विख्यात व्यंग्यकार हैं, उनकी 3 कहानियों के आधारित है ये नाटक और उनके अन्य नाटकों से भी कुछ हमने डायलॉग्सों को इस नाटक में समाहित किया है। और बेसिकली हरिशंकर परसाई की लगभग 50-60 कहानियां पढ़ने के बाद जो एक स्केच बना इस नाटक को लेकर, तो उसी के इस तीनों कहानियों को गूंथा गया है। और कहीं ना कहीं दूसरी कहानियों में हरिशंकर परसाई के अंदर का द्वंद्व या उनके अंदर जो गुस्सा है या जो रोष है वो मुझे दूसरी कहानियों में नजर आया। तो मैं उस गुस्से को भी इस नाटक में मैंने दिखाने का प्रयास किया है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि शायद वो जो हरिशंकर परसाई जी का जो रोष है, गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं एज ए निर्माता मेरा भी कुछ प्रकाश आ ही जाता है। भांसूर की बासदयाल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मांडली नदी के पास खड़ी गाड़ी से अवैध बरामद किए गए हैं और इस दौरान आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार से पिस्तल और जिंदा कारतूस बरामद किया है। बता दें कि आरोपी प्रदीप गुर्जर कोटपुतली इलाके का रहने वाला है और थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ कई पुलिस थाने में 24 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया है कि जिले में अवैध हथियार रखने वाले और अपराधियों के खिलाफ विरोध अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर अभियान के तहत पुलिस नियमित गश्त और नाकाबंदी कर रही है। इस दौरान पुलिस को मांडली नदी के पास से एक कार की तलाशी ली गई है तो उसने पिस्टल और कारतूस मिला है। इस पर पुलिस ने कार जब्त कर ली है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।